दुगा चोडेज को मासेर लाउखा खेनता झोला लेके चली भइले ढोढ़े ढोढ़ा छापाया ना आपा पुती ते होड़कुला उखाया आले तो चला धोतन बीर रे ला खातिर मासेर दोडे आमिन तोसरे डोढ़ा लाई धोतन और पेस्का दोडे आनन गोल गोल जमू धोतन है ना दो भाफावे चकतावे आउ नाय रे दा रे बोथावे टोकरी रे तीता रहला ओ बहुत भूख इतना भूख की कान मूल कोड़े जीतन गेठी कोड़ के नंतन कन्हर में लेतन है ना ले जम धोतन माँ तो हर एक बीमारी तो मैंने में जामू धोतन हो। दादा सब बता रहे थे जंगल में ही खेती करते थे, जंगल को काट करके वो जिसको बेवरा बोलते हैं वहीं रहते थे। जैसे दिकू लोग आ जाते तो हम लोग भाग जाते थे जंगल में, वो लोग का हियाव हो गया। धीरे धीरे आते आते हम लोग नीचे आए। ऐसा माना जाता है कि झारखंड में द्रविड़ मूल की कोरवा आदिम जनजाति का आगमन प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के सरगुजा से हुआ था। शंख नदी के पार गढ़वा, पलामू, लातेहार और गुमला जिला इनके मुख्य निवास स्थान हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कोरवा आदिम जनजाति की आबादी 35,606 थी। अभी घर बना है, नहीं तो कहाँ घर गेड़ा के और का कहावला खजूर और एगो जंगल में होखला खर कहला नौकरा। कोरवा घर गाड़ने तथा हल बनाने में निपुण माने जाते हैं। पहाड़ियों से नीचे बसे कोरवा लोगों को डिहरिया कोरवा भी कहा जाता है। हमारा बाबा जो था ना, इधर पश्चिम वो करवा पहाड़ था, तो वहाँ पर हाजा जब उठा ना, जिसे कहते हैं लोग कि मतलब गांव बिगड़ गया, तो उसके डरे से भाग गया। तो भाग करके यहाँ कुशमाही में लान के बाद से और बाबा दादा तो मर गया, तो हम लोग उसी को ज़मीन में मने हम लोग अभी रह रहे हैं। मेरा बाबा के नाम से भी ज़मीन नहीं है, मेरा पिता को नाम से भी ज़मीन नहीं है। हम लोग तत्काल में अपना नाम से बने, जो कि बंदोबस्ती हो रहा है, मतलब 80-84 मई से में, उसी में हम लोग अपना बंदोबस्ती नाम से कराए हैं। अभी ये मक्काई बुनात बा आ वह धान के बिहन होत बा, तिल उल तने मने होखाला बुया बुनाला, तिल रहर। अब पहले तो सावा मेजरी कोदो सब बुनात रहे। आदिम जनजाति कोरवा धान, अरहर, आलू व अन्य साग सब्जियों की भी उपज करते हैं। बांस के सामान जैसे सूप और टोकरी आदि बनाकर बेचना इनकी नगद आमदनी का जरिया है। लोगों के पास तो ज़मीन है और ऐसे है कि आज तक 30 साल 35 साल तक जो गिरवी रख दिए हैं, वो ज़मीन आज तक भी उन लोग नहीं छोड़ा पा रहे हैं। जो गिरवी उन लोग रख दिया है, उन लोग कहा कि नहीं, अब तुम्हारा जितना पैसा था वो सब पट गया, अब खेत तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करके हम लोग 10-15 गांवों में भी ऐसा स्थिति पर देखें। जमीन पर दूसरे लोगों का कब्जा कोरवा आदिम जनजाति की एक बड़ी समस्या है। गांवों से पलायन का ये एक बड़ा कारण भी है। शिक्षा में कमी के चलते अगर सरकार की कुछ अगर वैकेंसियाँ निकलती है तो वैकेंसियाँ में वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और जो है कि वही रोजा मंजूरा काम वगैरह करते हैं। कोरवा जनजाति शिक्षा के मामले में भी काफी पिछड़ी है। पहले हम लोगों का फोर्स में ऊंचाई की वजह से नहीं होता था। पहाड़िया बटालियन जब खुला तो हमने अप्लाई किया, उसमें हम लोग चिनिया प्रखंड से लोग भी, चिनिया प्रखंड नहीं, गढ़वा जिला से भी हैं हम लोग। पहाड़िया बटालियन में जाने से जो रहन सहन है वो चेंज कर लिया है अपना। कोरवा आदिम जनजाति में ज्यादातर सामाजिक शादी का प्रचलन है।
इनमें शादी के पहले चेपिया तय की जाती है। इसमें लड़के वाले लड़के को साथ लेकर लड़की के घर जाते हैं और लड़की को नए कपड़े पहनाकर उसका वरण करते हैं। शुरू में हम लोग चेपिया तय करते हैं। किसी भी सामाजिक कार्य में गांव के प्रमुख महतों की विशेष भूमिका होती है। कोरवा जाति में जैसे जवार बोलते हैं हम लोग, हमरा बोलते हैं महतो, उन लोग कहतो और बारिक बोलते हैं एगो के। कोरवा जनजाति में चेपिया हो या शादी, कोरवा लोगों में हाड़ी या हड़िया का विशेष महत्व है। चेपिया करने भी हड़िया लेकर जाते हैं। जो ले गए थे हाड़ी उसको दोना में निकालते हैं और हमारा अगवा जो मातो कहते हैं वो बांटता है और लड़की को दोना को लड़का लड़की को आदान प्रदान करते हैं। लड़का लड़की ने दोना अदला बदली कर हाड़ी पी लिया, बस हो गया चेपिया। चेपिया के बाद लड़की की विदाई। अब वो कम से कम 5 दिन लड़के के घर परिवार के साथ रहेगी। लड़की को इसलिए 5 दिन लाते हैं जो लड़का का घर को बढ़िया से हाव भाव, वहाँ के परिवार का हाव भाव को जान सके। पसंद नहीं होला तो अपन माँ बाप से कह सकेल, मोके नखे पसंद नखे ठीक, ऐसे अपन माँ बाप से कह सकेल। आदिम जनजाति कोरवा में शादी का मड़ुआ गाड़ने का भी विशेष नियम है। मड़वा गाड़ने के लिए मतलब उसका बहनोई हो गया चाहे फूफा हो गया, उसी को कहेंगे कि आज मड़वा है तो मड़वा का बाँस से सब लाना होगा, गाड़ना होगा। यहाँ मड़वा गड़ाएगा और मटकोड़वा करने वाला चल जाएगा माटी कोड़ने। अब वही माटी कोड़ के लाएगा, वही मड़वा तरह माटी को रखेंगे। उसका हल्दी लगेगा उसके जाने के दिन में और ऐसे गाढ़ा खोड़ेगा। उसी जीवाट के ऊपर में लड़का को चाहे उ पक्ष भी लड़की को भी उसी करेगा, वहाँ नहलाएगा धुलाएगा। वो लड़का जब शादी करने के लिए जाएगा तो उसका तीर धनुष हाथ में लेगा। कोरवा जनजाति में शादी विवाह का रिश्ता प्रायः आसपास के गांवों के बीच होता है, सो बारात पैदल ही जाती है। कोरवा आदिम जनजाति में दहेज का प्रचलन नहीं है, पर स्त्री धन के रूप में वर पक्ष से नेग लेने का दस्तूर है। 7 रुपया डाली दियात रहे ना, वह तिलक चाहे मने डाली। कपड़ा तो भाई कम बेसी सारा धोती ले जाएगा, उसके माए सारी लुगा ले जाएगा, चावल 3 किलो रहेगा और उसी में जो भी हो, पहले तो 1.25 रुपया जिसको बोलते थे उसमें माए सारी में रखा हुआ रहता था। कोरवा आदिम जनजाति में विवाह के नेक दस्तूर भी काफी सरल हैं। कोई मंत्र या पूजा पाठ नहीं होता। दूल्हा दुल्हन को हल्दी तेल लगाया, फिर एक दूसरे का हाड़ी दोना अदला बदली कर हाड़ी पी लिया, बस हो गई शादी। कोरवा आदिवासी जनजाति में तलाक उतना आसान नहीं होता, इसके लिए पूरा समाज बैठता है। लड़का लड़की में पटरी नहीं हो रहा है तो पंच बैठेगा, उस समय फिर से उसको पकड़ेंगे कि आप उस दिन क्यों राजी हो गए। पूरे समाज को मने राय मशवरा ले करके छोड़ा जाएगा, उसको दंड मशवरा किया जाएगा। जब जोड़ फुट हो जाएगा तो जोड़ा तो होना ही जरूरी है, इसलिए तो दूसरा शादी कर सकता है। जैसे अब मर गया ना तो फिर लड़का या लड़की शादी करने लायक है तो दूसरा कर सकता है। कोरवा आदिम जनजाति की महिलाएं गहनों की शौकीन होती हैं। हाथ, गला, नाक, कान और पैरों में चांदी के गहने पहनती हैं। विवाहित महिलाओं में गोदना की भी विशेष परंपरा है। कुंवरी में गोदवा लेवालान
तबे न चिन्हाई जे हे बहन कोराइन और नहीं तो उहे कहियन ना जे ई कवन जात है एको गो टोपना गोदना ना खाए ऐसे काहे लगे हैं। कोरवा आदिम जनजाति की अपनी भाषा अब लुप्त प्राय है। वे अब सादरी या नागपुरी बोलते हैं। कोरवा में बच्चे का जन्म संस्कार एक महत्वपूर्ण नेग है। डिलीवरी रहला ना ओकरा जब पेट दर्द करे लागला तो 2-4 गो महिला जुटावली फिर वो चमैन होखला दाई ओकरा बुलावली ताई डगरीन तो पेट मार के तो वह चेंगा हो ना तो चेंगा हो जाए तो डगरी नहीं तो सब वह नरपुरनी रहला तो काटी। पहले बच्चे का प्रसव घर में ही होता था, अब स्थितियां बदल गई हैं। 6 दिन ओकरा खान पान में नहीं आवे देवाली वो अलग ही ओकरा सब कुछ ओकरा दिया खाई पी तो 6 दिन के बाद ओकरा नहवाई बाद बनवाई हैं पुरुष लोग आ महिला लोग गोड़ रंगवाई हैं। छठ नहवा के सब अपन हित नत के पूछल जाए खैहन पीहन और मौज में खुशी खुशहाली में जे जन्म हो गई बहन। हलवा हल्दी सब बनी हल्दी मने इसलिए देते हैं कि पेट दर्द कम हो जाता है या वो ये सब अति ताकत बढ़ जाला। पूर्व में कोरवा आदिम जनजाति के लोग जड़ी बूटियों से ही बीमारियों का इलाज करते थे। इसके जानकार अभी भी हैं। बाबा रहेगो जाते इतना ले जड़ी बूटी कोड़ के नाली सब वह सिलवट में पीस के पियत रही और सब चिकन हो जाते रही और यहाँ दर्द करत हो यहाँ दर्द करत हो और चिंगुर जात हो नस खींच लेता है लेवाला ओकर इबा जरो बुखार के तो कोड़ के नहीं रख ले। सांप काट देगा उसको दवाई भी दे देंगे जैसे डायरिया पकड़ लेला ओकरो दे देव तो वो रास्ता में आ जाए। मोथरा अजेरी और करेला टुस्सा है ना रिट के ते सिलवट रे यूं दो होतन तो बुखार दो ना पता आरोद होतन। अब तो बहुत झोला डॉक्टर बहुत इतना हाइये बड़न के खुरी में देखते कि कम से कम 5-6 गो बड़ा और पहले एको गो नहीं। कोरवा आदिम जनजाति अपने मृतकों को दफनाते हैं। कोरवा समाज में एक परिवार चला जाता है ना तो उसको हम लोग 4 गो मिल करके ले जाते हैं दफना में तो कहाँ जंगल किनारे उसके बाद 10 दिन के बाद 10 घर से जो बुझाएगा अपना लकड़ी हो पत्तल हो या जो शेर सीधा जो भी बोलते हैं वह सब लोग गांव घर वाला सब हित नात सब लेकर ही सब जूनते हैं। 10 के दिन छुटका छोड़ाते हैं हम लोग सबार माथ बनाते हैं हल्दी तेल एक में रहेगा घाटल और वो छू के नहा लेते हैं। पहले तो अपनों से भी ठाकुर बनता था लेकिन अब हम लोग भी अभी चल रहे हैं ठाकुर या धोबी लेकर काम करते हैं। कोरवा भी अन्य जनजातियों की तरह अपने पुरखों को ही देवता मानते हैं और श्राद्ध के दिन मृतक की आत्मा को घर में स्थापित करते हैं। इसे मुहा फोड़ना कहा जाता है। मारवा छपरी करके उसमें जैसे सब पीढ़ा में हम लोग सब सजाते हैं तो खार में थोड़ा आग लगा देंगे बस वो देखते रहेगा जिंदगी भर हम लोग का। फिर उसको घर सिरा पर ले जाकर बैठाते हैं। कोरवा आदिम जनजाति के लोग दूसरी जनजातियों के प्रायः सभी त्योहार मनाते हैं। अगहनी इनकी विशेष पूजा है जो धान काटने के बाद की जाती है। अगहनी एगो हम लोग करते हैं वो देखिए आंगना में झंडा गाड़ते हैं वो पूजा करते हैं उसी में। अगहनी होवाला चैती होवाला देवार के अलग देवता पूजाला बैगा के अलग पूजाला। आषाढ़े सरहुल पूजा में
पूरा गांव मिल के और देवार बैगा हो जाए। बड़े महादेव कहाँ के पानी रे। कोरवा आदिम जनजाति के लोग प्रत्येक 5 साल में अपने अपने इलाके में विशेष तौर पर सेन्हा का आयोजन करते हैं। इसमें वे अपने इष्ट देव के रूप में एक झोपड़ी बनाकर उसके अंदर मिट्टी के महादेव स्थापित करते हैं और उनकी आराधना में कई दिन तक नाचते गाते हैं।